एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब और मेहनती था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह दिन रात मेहनत करके उस खेत के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन गरीबी के कारण किसान और उसके परिवार के लिए गुजारा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी और किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में बुआई करते समय जमीन से एक छोटी सी लकड़ी की संदूक मिली। किसान ने सावधानी से उस संदूक को निकाला। पहले तो किसान को समझ में ही नहीं आया कि उस संदूक का करना क्या है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इस संदूक को घर ले जाया जाए। इसलिए किसान ने उस संदूक को एक छायादार पेड़ के नीचे रख दिया। लेकिन उसने देखा कि सालों से संदूक मिट्टी में रहने के कारण बहुत गंदी दिखाई दे रही थी। उसने उस संदूक को एक कपड़े से साफ करके खाने के लिए लाई गई रोटियां उस संदूक में रख दी और दोबारा जाकर अपने काम में लग गया। काम करते करते कब दोपहर हो गई उस किसान को पता ही नहीं चला और अब उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी। वह दोपहर का खाना खाने के लिए उस छायादार पेड़ की तरफ बढ़ा। और वहां पहुंचकर उस संदूक के पास गया और रोटी निकालने के लिए जैसे ही उस संदूक को खोला तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। पहले तो किसान यह सब देखकर डर गया और लेकिन भूख होने के कारण रोटियों को देखकर रहा नहीं गया और संदूक के अंदर से बारी बारी से एक एक रोटी निकालकर खाने लगा। लेकिन संदूक में से रोटियां कम ही नहीं हो रही थी और किसान भी उन रोटियों को खाए जा रहा था जैसे वह सालों से भूखा हो। अब किसान को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह एक जादुई संदूक है और इसमें जो भी चीज डालो उसका 10 गुना होकर ही बाहर निकलती है। शाम को किसान उस संदूक के साथ घर पहुंचा। तभी उसकी पत्नी चिल्लाई, ये क्या लकड़ी का बक्सा लेकर आए हो? इससे घर नहीं चलने वाला। अगर कुछ लेकर ही आना था तो कुछ खाने के लिए लेकर आते। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जैसे तैसे करके किसान ने अपनी पत्नी को शांत किया और उस जादुई संदूक की घटना के बारे में बताने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चेक करने के लिए जैसे ही गेहूं के कुछ दाने उस संदूक में डाले तो तुरंत उसमें से 10 गुना दाने निकलने लगे। किसान एवं उसकी पत्नी यह सब देखकर बहुत खुश हुए और किसान ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब लग रहा है हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। किसान लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने संदूक का सदुपयोग किया। उसने जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो जादुई संदूक से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उस संदूक के बारे में गांव के जमींदार को पता लग गया। जमींदार बेहद लालची था और उसने सोचा क्यों नहीं उस जादुई संदूक पर तो उसका अधिकार होना चाहिए।
उसके आदेश पर जमींदार के पहलवान लड़के किसान को पकड़कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, संदूक जिस भूमि से मिली है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस संदूक पर किसका अधिकार है। यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर संदूक जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, इसलिए इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। और किसान ने उस संदूक को देने से मना कर दिया और वापस लौटकर अपने घर आ गया। लेकिन जमींदार ने भी उस संदूक को हासिल करने की ठान ली थी। जैसे ही रात हुई, जमींदार ने अपने लड़के किसान के घर में संदूक की चोरी करने के लिए भेज दिए। सुबह जैसे ही किसान की पत्नी की आंख खुली तो उसने देखा कि वह जादुई संदूक अपनी जगह पर नहीं है और जोर जोर से रोने लगी, जिसके कारण किसान की भी आंख खुल गई। संदूक को ना पाकर किसान को एहसास हो गया कि जमींदार ने उसके घर में संदूक की चोरी कराया है। जमींदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री के पास पहुंचा दी। पहले तो मंत्री को विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जब उसने संदूक का जो जादू देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाकर फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई संदूक है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की पर मंत्री नहीं माना। संदूक पाकर मंत्री घमंडी हो गया। लेकिन किसी ने इसकी सूचना राजा तक पहुंचा दी। संदूक की बात सुनकर राजा सुन्न हो गया और वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई जमीन पर भी उसी का हक है। मंत्री के पास अभी कोई और विकल्प नहीं था। उसने बिना देरी किए संदूक राजा को दे दी। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा की चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस संदूक में है क्या। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठ गया। लेकिन राजा उस संदूक से बाहर नहीं आया।
राजा का इंतजार करते करते सेनापति को बहुत चिंता होने लगी और उसने जैसे ही उस संदूक का दरवाजा खोला, संदूक अंदर से बिल्कुल ही खाली है। राजा के गायब होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और राज्य के सभी लोग भयभीत हो गए। लेकिन जैसे ही किसान को यह बात का पता चला तो वह बेहद दुखी हो गया और अपने आप को कोसने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ का लालच या अति करने से हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें मेहनत से प्राप्त होने वाली वस्तुओं तक ही सीमित रहना चाहिए।